कानून की एक क्लास में प्रोफेसर, मान लो तुम किसी को एक संतरा देते हो तो क्या कह कर दोगे? विद्यार्थी, ए संतरा लो। प्रोफेसर, ऐसे नहीं, एक एडवोकेट की तरह बोलो। विद्यार्थी, मैं एतद् द्वारा अपनी पूरी इच्छा और बिना किसी दबाव के इस फल को, जो संतरा कहलाता है, उसके छिलके, रस, गूदे और बीज समेत अमुक व्यक्ति को देता हूँ, और साथ ही इस बात का पूर्ण अधिकार भी देता हूँ कि इसे लेने वाला इसे काटने, छीलने, फ्रिज में रखने या खाने के लिए स्वतंत्र होगा, और साथ ही ये अधिकार भी रखेगा कि इसे वो किसी दूसरे व्यक्ति को छिलके, रस, गूदे और बीज के बिना या उसके साथ दे सकता है। और इस हस्तांतरण के बाद इस संतरे से मेरा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रह जाएगा। किसी ने हमसे पूछा कि क्या काम करते हो? हमने भी बड़ी शान से जवाब दिया, ये चिवास, रेगल, जॉनी वॉकर जैसी बड़ी कंपनियां हमारे दम पर ही तो चलती हैं। हाल ही में हमारे पड़ोस में एक बूढ़े सज्जन रहने आए। काफ़ी खुशमिजाज और जवादिल लगते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आप उम्र के लिहाज से काफ़ी तंदुरुस्त और खुश दिखते हैं, आपके सुखी जीवन का राज क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मैं रोज़ 3 पैकेट सिगरेट पीता हूँ, शाम को व्हिस्की और बढ़िया मसालेदार खाना खाता हूँ, और हाँ, व्यायाम तो मैं कभी नहीं करता। मैं आश्चर्य से भर गया। मैंने फिर पूछा, वैसे आपकी उम्र क्या होगी? बुजुर्ग ने जवाब दिया, 26 साल। नो 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 नो। एक बात याद रखना, खाना खाने से पहले भले हैंड वॉश ना करना, लेकिन खाना खाकर जरूर हैंड वॉश करना, मोबाइल पर दाग लग सकते हैं। बरसात पैसों की। अरे तनेजा जी, ये क्या? मैंने सुना है कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर वित्तीय हिंसा का केस कर डाला है। हाँ यार, सही सुना है तुमने, मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नौबत कोर्ट कचहरी तक आ गई? यार, होना क्या था, एक दिन बीबी प्यार ही प्यार में मुझसे कहने लगी कि तुम्हें तो ऐसी होनहार, सुंदर, सुघड़ और घरेलू पत्नी मिली है कि तुम्हें खुश होकर मुझ पर पैसों की बरसात करनी चाहिए। तो मैंने कहा, ठीक है। फिर क्या? एक दिन जैसे ही मैंने देखा कि बीबी नीचे खड़ी सब्जी खरीद रही है, मैंने आओ देखा न ताव, और सीधा निशाना साध सिक्कों से भरी पोटली उसके सर पे दे मारी। पति पत्नी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजारने के बाद पत्नी पति के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ते अच्छे नहीं लगते, एक काम करते हैं, थोड़ा आप कंप्रोमाइज करो, थोड़ा मैं करती हूँ। पति बोला, ठीक है, क्या करना है बोलो। पत्नी बोली, आप मुझसे माफी मांग लो और मैं आपको माफ कर देती हूँ। पत्नी पति के बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं? पति, गिफ्ट रहने दे, बस इज्जत किया कर और तमीज से बात कर लिया कर। पत्नी 5 मिनट सोचकर बोली, नहीं, मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। इतिहास के टीचर ने फंटू से पूछा, बताओ अकबर का जन्म कब हुआ? जवाब सुनते ही टीचर बेहोश। फंटू, सर मैं तो स्कूल में पढ़ने आता हूँ, डिलीवरी थोड़ी ही करवाता फिरता हूँ। मास्टर जी, किसके किसके घर लैट्रिन बनी है? पप्पू को छोड़कर सभी बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। मास्टर जी पप्पू से बोले, तुमने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? पप्पू बोला, मास्टर जी हमारे घर तो दाल बनी है। टीचर, बेटा मान लो मैंने तुम्हें 10 लड्डू दिए। चिंटू, क्यों मान लूं?
आपने तो मुझे एक भी नहीं दिया। टीचर, अरे मान लेना, मानने में तेरा क्या जाता है। चिंटू, ठीक है सर। टीचर, हाँ तो उसमें 5 से 5 तुमने मुझे वापस दिया, तो बताओ तुम्हारे पास कितने लड्डू। अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों से कहा, आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाई। तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पायजामों को सिर पर लपेटकर रात्रि के समय में नगर में चिल्ला चिल्ला कर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी है। उधर बादशाह भी भेष बदल कर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठों का यह निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, यह सब क्या है। सेठों के मुखिया ने कहा, जहां पनाह, हम सेठ जन्म से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं, भला पहरेदारी क्या कर पाएंगे। अगर इतना ही जानते होते तो लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते। क्यूट दादागिरी। एक छोटा बच्चा रात में, प्लीज भगवान आप मुझे एक साइकिल दे दो, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास साइकिल है। और वो सो गया। अगले दिन वो उठा तो उसे साइकिल नहीं मिली। उसे गुस्सा आ गया। तब उसने गणेश जी की छोटी मूर्ति उठाई और शंकर भगवान से बोला, अगर बच्चा चाहिए तो शाम को 4 बजे साइकिल लेकर मंदिर के पीछे आ जाना। पत्नी, मेरे जन्मदिन पर आपकी ओर से मुझे ब्लैकबेरी एप्पल चाहिए। पति बोला, पगली कहेगी, तरबूज खा, सीजन इनका चल रहा है। नो 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 नो। नहीं जा पाया आज मंदिर तो घर में ही माँ के पैर दबा लिए। माँ की ममता भावनाओं में बह निकली। जमा के 2 लात दी और बोली, या तो ठीक से पैर दबा ले या फिर मोबाइल चला ले। 4 लड़कियां एक साथ बैठकर बोल सकती हैं कि तेरा भाई मस्त दिखता है, पहचान तो करा। पर 4 लड़के एक साथ बैठकर कभी नहीं बोल सकते कि तुम्हारी बहन मस्त दिखती है, पहचान तो करा। संस्कार लड़कों में होते हैं। चांद ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि जब लड़कियां कुंवारी होती हैं तब चांद में अपना माही देखती हैं, और जब ब्याही जाती हैं तो अपने बच्चों से कहती हैं, ओ देखो चंदा मामा, कम से कम रिश्ते का तो ख्याल रखे, हमारी भी कोई इज्जत है ब्रह्मांड में। बेहोश होते होते बचा दोस्तों, जब एक लड़की की स्कूटी के पीछे की लाइन पर मेरी नजर पड़ी, जिस पर लिखा हुआ था, विधायक के बेटे की सेटिंग।